तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणाम् तज्ज्ञेयं यद् उपनिषत्सु निश्चितार्थम् ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः ते धन्या भुवि परमार्थनिश्चिताः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः शेषास्तु भ्रमनिलये परिभ्रमन्तः आदौ विजित्य विषयान् मदमोहराग द्वेषादिशत्रुगणमारतयोगराज्याः ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या ज्ञात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्या कान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः कान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति धन्याः त्यक्त्वा गृहे रतिमधुगतिहेतुभूताम् त्यक्त्वा गृहे रतिम् अधोगतिहेतुभूताम् आत्मीक्षयोपनिषत्सवर्थरसं पिबन्तः आत्मीक्षयोपनिषदर्थरसं पिबन्तः वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः तज्ज्ञानं प्रशमकरं यद् इंद्रियाणां ते धन्याः। जिस व्यक्ति के पास, जिस जीव के पास ऐसा ज्ञान आ गया हो, कैसा ज्ञान बोले, जो प्रशम, शम मतलब शांति, जो जीव को शांति प्रदान करे, ऐसा ज्ञान जो जीव को शांति प्रदान करे। बोले किसको शांति दे? बोले यद इंद्रियाणाम, ऐसा ज्ञान जिसके कारण इंद्रियों की चंचलता का भंग हो जाए। इंद्रियों में चंचलता नाम की चीज न रह जाए। व्यक्तित्व में जो चंचलता का गुण है वो खत्म हो जाए। ऐसा जिसके पास ज्ञान है वह साधक धन्य है। देखो जी,
इंद्रियों की चंचलता का मतलब क्या है ना? कोई आपसे कहे कि इंद्रियों की चंचलता मतलब क्या, तो आप क्या कहोगे उसे? बहिर्मुखी होना। इंद्रियों की चंचलता मतलब ये नहीं है कि मैं इंद्रियों का प्रयोग ना करूं। भगवान ने यदि आंख दी है तो देखने के लिए ही दी होगी, यदि जीवा दी है तो खाने के लिए ही दी होगी, कान दिए हैं तो सुनने के लिए ही दिए होंगे। लेकिन यदि यह सिर्फ विषय भोग के लिए रह जाए, सिर्फ विषय भोग के लिए, तो आप समझना जो जीवन है वो कैसा हो गया? बहिर्मुखी हो गया। तो जब इंद्रियों को विषय के भोग की आदत पड़ जाए तो व्यक्ति भोग न मिलने पर व्यक्ति क्या हो गया? चंचल हो गया। अब भोग की आदत मतलब क्या? भोग की आदत मतलब क्या? उसका कारण क्या है? भोग की आखिर ये जीव गया क्यों? हाँ, वो आनंद और सुख पाने के लिए भोग करता है, ठीक है ना? यदि व्यक्ति आनंदित और सुखी होवे तो भला भोग कैसे करेगा, आप बताओ? यदि किसी साधक का पेट भरा होवे, भोजन करेगा क्या? मतलब जिस दिन तृप्ति का एहसास है, आनंद का एहसास है, व्यक्ति भोग नहीं करेगा। यह भोग की आदत तो तभी है जब व्यक्ति अंदर से अतृप्त है। इस बात की देखो जरा गंभीरता को समझना। ऐसे किसी को आप कह दो कि मत करो भोग, तो ये कितने दिन तक के लिए व्यक्ति पालन करेगा इसका? थोड़े समय के लिए, थोड़े दिन के लिए। लेकिन यदि वो आनंद अंदर से भरपूर होवे, इसीलिए आपको गीता का श्लोक सुनाया होगा, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम। जिसके आसपास समुद्र का पानी अच्छा खासा भरा हुए, अब उसको नाले के पानी की, नदियों की कीमत नहीं रह जाती। लेकिन जिसके पास पानी ही ना हुए और कहीं उसको नदी और नाले का पानी दिख जावे तो दौड़ेगा उसकी ओर। लेकिन समुद्र से ओतप्रोत हो आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, कौन जाएगा उसकी ओर? आपका पेट भरा हुआ होवे तो आप सोचो आप कितना भोजन कर लोगे, भले ही कितनी भी अच्छी चीजें आपके सम्मुख क्यों ना आ जाए। अच्छा, मैं कहूं क्या क्या आपको अच्छा नहीं लगता जो चीज आपके सामने रखी है, तो आप क्या कहोगे? जो सामने वस्तु रखी है वो अच्छी है और मेरी मनपसंद चीज है, लेकिन फिर भी मैं भोग नहीं करूंगा। अब ये कौन सी बात बनी भला? तो आप यही कहेंगे, जब मैं अंदर से संतुष्ट हूं, भरा हुआ हूं, तो मुझे भोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही कारण। इसका मतलब भोग के लिए व्यक्ति तभी प्रवृत्त होता है जब व्यक्ति अंदर से अतृप्त होवे। अब ये कहते हैं उसके पास ऐसा ज्ञान है जिसके कारण वह इंद्रियों की चंचलता करता ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके पास आनंद नाम की चीज पहले से ही मौजूद है।
समझना जरा क्या कहा जा रहा है। उसके पास वो आनंद नाम की चीज पहले से मौजूद है, इसलिए वो विषयों की ओर प्रवृत्त नहीं होता है। हम और आप तो विषय की ओर प्रवृत्त इसलिए हैं क्योंकि अंदर से हम कैसे हैं, अतृप्त। तो बोले वो कैसे तृप्त हो गया, उसके पास ऐसा क्या था जो आनंद आ गया। बोले यज ज्ञानम, एक ज्ञान है। कौन सा ज्ञान, बोले ब्रह्म ज्ञान। तो यही आपने बार बार गीता में पढ़ा। जिस व्यक्ति ने, ब्रह्म ज्ञान मतलब सरल भाषा में स्वयं को जानना, जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया वो व्यक्ति आनंद में मस्त है। दुखी वही व्यक्ति है जिसने स्वयं को नहीं जाना। यही स्वयं को जानने को ही ऋषि मुनियों ने ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, वेदांत ज्ञान, उपनिषद ज्ञान, यही सब कहा। लेकिन उनका से एक विषय एक ही है, स्वयं को जानना। तो पहली पंक्ति हो गई यज ज्ञानम, उसके पास एक ऐसा ज्ञान है, उस ज्ञान ने क्या कर दिया, बोले प्रशम, शम मतलब शांति दे दी, प्रदान कर दिया। किसको, इंद्रियों को। अब इंद्रियां बाहर की ओर चंचल नहीं होती हैं, ऐसा व्यक्ति बोले धन्य है। दूसरी पंक्ति तज्ज्ञेयम यद उपनिषत्सु, मिल रहा है, दूसरी पंक्ति है तज्ज्ञेयम यद उपनिषत्सु निश्चित अर्थम, जो उपनिषद के जानने योग्य वस्तु है। वस्तु मतलब मैंने बोला था तत्व, वस्तु मतलब तत्व। उसने जो उपनिषदों में बताया गया तत्व है, उस तत्व को उसने क्या किया है, अपना ज्ञेय वस्तु बनाया है। ज्ञेय मतलब उसी को उसको क्या करना है, जीवन में जानना है और कुछ नहीं करना है। यह ज्ञेय वस्तु का निर्धारण किसने किया, बोले उपनिषदों ने किया, स्वयं ने नहीं किया। तो उपनिषदों ने जो वस्तु का निर्धारण किया वही उस वस्तु का क्या है, अब ज्ञेय है व्यक्ति का। ये दूसरी पंक्ति हो गई। ते धन्याः, वे सब धन्य हैं। तीसरा कौन बोले धन्य है, बोले भुवि परमार्थ निश्चित एहाहा, जिनके जीवन में वह परमार्थ का व्यवहार दिखता है। वो सिर्फ कहने के लिए नहीं है, देखो जी, लिप्स फिलॉसफी नहीं होवे। जो सिद्धांत में वह विश्वास रखते हैं वह सिद्धांत को जीने की कोशिश भी की जावे, ये साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार साधक सत्य में विश्वास तो करता है, साधक सत्य में विश्वास तो करता है, लेकिन सत्य जीवन में नहीं होता। नैतिक मूल्यों में विश्वास है, लेकिन वह नैतिक मूल्यों को जीवन में नहीं जीता। सोच के देखो, जिसको आप कभी कभी हंसी में कहते हैं, व्यक्ति अपने गुरु को मानता है। हाँ, व्यक्ति अपने गुरु को मानता है, लेकिन व्यक्ति अपने गुरु की नहीं मानता। दो अंतर हो गया कि नहीं। गुरु को मानना मतलब उसकी बात को तो मैं सब स्वीकार करता हूं, लेकिन वो जब जीवन में आचरित करने की बात कही जाती है तब उससे हम फिर सहमत नहीं है, इससे भी कुछ नहीं मिलेगा। अब ये तीनों पंक्तियां आप अपने दिमाग में ले आइए, आप पढ़ें तो आपके दिमाग में अब आ जाए। तज्ज्ञानम प्रशम करम यद इंद्रियाणाम, ऐसा ज्ञान जो इंद्रियों की चंचलता को हर ले। ऐसा ज्ञेय वस्तु जिसको उपनिषदों ने बताया है, ऐसा उसका व्यवहार है
जिसमें परमार्थ की झलक दिखती है। देखो ये भी साथ में है, क्योंकि अभी तो साधक है ना, जीवन मुक्त तो बना नहीं है। तो व्यवहार ही व्यक्ति को परमार्थ तक ले जाएगा। महाराज जी जो अखंडानंद जी हुए वो साधकों को ये बात बार बार बोलते रहे, जिस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं है वह व्यक्ति उस परमार्थ को कैसे संभालेगा। सोचो आप, जो आस और पास में ही व्यक्ति में दिव्यता नहीं देख पाता, वो पूरे जगत की क्या बात करेगा कि सियाराम में सब जग जाने। इसलिए जो चित्त व्यवहार को नहीं संभाल सका वह चित्त परमार्थ को भी नहीं संभाल सकता। और साधक क्या करता है पता है आपको? परमार्थ को संभालने के लिए वो व्यवहार को छोड़ के भाग गया। व्यवहार को ही छोड़ के क्या कर गया? भाग गया। और नहीं, परमार्थिक चेष्टा के लिए जो व्यावहारिक चीजें हैं उसको भी क्या कर दिया? उसने दूषित कर दिया। सावधानी से इस चीज को समझिएगा आप साधक। मतलब यदि चित्त व्यवहार करने में सक्षम नहीं है, उसका जो दबाव है वो दबाव झेलने में सक्षम नहीं है, तो आप सोचो परमार्थ को वो चित्त कैसे संभालेगा। तो साधक कभी कभी आवेश में आकर उस व्यवहार को छोड़ के क्या कर गया? भाग गया। क्यों भागे? परमार्थ के लिए। मतलब घर की समस्या को छोड़कर कोई जंगल में तपस्या करे, तो सोचो आप, जब समस्या को तो आप निपटा नहीं पाए तो आप कहाँ चले गए? इसका नाम अध्यात्म नहीं है। ये अध्यात्म नहीं है, ये वेदांत का ज्ञान नहीं है। जो जहाँ चीज है उसको वहीं वही चीज क्या किया जाए? सुलझाया जाए, तब जाया जाए। अधूरी छोड़ के मत जाया जाए। हो गया ये। तो इसके अलावा जितने बोले व्यक्ति हैं इस दुनिया में, शेषास्तु, शेष मतलब जितने रह गए, वो सब क्या हैं? बोले परिभ्रमंतः। वो सब के सब व्यक्ति कैसे हैं? भ्रमित हैं। यही एक ऐसा व्यक्ति है जो सही है। इसके अलावा जितने व्यक्ति हैं वो सब के सब भ्रमित हैं। भ्रमित हैं मतलब क्या? हाँ, एक एक भाई। हाँ, और भ्रमित हैं मतलब ये कि ये सब कुछ कर रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रहे हैं। ये याद आपको? ये बात मैंने पहले बोली होगी। यात्रा करने वाला व्यक्ति और भ्रमित व्यक्ति दोनों में समानताएं हैं। दोनों व्यक्ति चलते हैं, दोनों व्यक्ति खाते हैं, दोनों व्यक्ति पीते हैं, दोनों व्यक्ति मुस्कुराते हैं, लेकिन अंत में हुआ ये है कि वो कहीं ना कहीं क्या हो गया? पहुंच गया। और ये महाराज जी ये जहां से चले थे वहीं पे वापस आ गए। वो व्यक्ति भ्रमित है। चलना भ्रम नहीं है, कहीं न पहुंचना भ्रम है। जब आप घर से चले तो भ्रम थोड़ी ना था। लेकिन एक व्यक्ति चला 8 बजे से और चलते चलते वो गली कूचों में घूमते घूमते वो फिर वहीं पहुंच गया। कहाँ? तो आप समझ लो वो व्यक्ति क्या हो गया? भ्रमित है। लेकिन एक व्यक्ति चला, भटका, इधर गया उधर गया, लेकिन करते हुए वो कहाँ पहुंच गया? पहुंच गया। तब समझ लेना वो व्यक्ति तो यात्री है। इसलिए आप देखना व्यक्ति तीर्थ यात्री बोलता है। जब रेल में भी कोई यात्रा करता है उसको क्या बोलते हैं आप? यात्री। यात्री मतलब क्या? एक स्थान से हटके दूसरे स्थान पर, और वहीं से चले थे आप लौट के फिर आ गए। जैसे फ्लाइट जाए और फ्लाइट लैंड ना हुए और आप फिर वहीं के वहीं आ जाओ, तो आप क्या कहोगे अपने आप को? गए,
उड़े, खाए पिए और फिर कहाँ गए? अब आपको क्या एहसास हुआ? ये जितना टाइम था मेरा, ये सब क्या हो गया? ये है। यही यहाँ पे भी व्यक्ति को महसूस होता है कि मैंने जितना सब कुछ किया, ये सब क्या गया? ये व्यर्थ गया। क्यों व्यर्थ गया भाई? बोले जो चाहिए था वो मिला नहीं, जहाँ था वहीं का वहीं रह गया। ना दूसरा, ये महत्वपूर्ण श्लोक है। क्यों महत्वपूर्ण श्लोक है? इस श्लोक में 3 साधनाएं, साधनाएं क्या बता तो दी हैं, विशेष तो नहीं बताया, लेकिन साधनाओं का परिचय आपको करा दिया है दूसरे श्लोक में। वो साधना के जो शब्द हैं वो क्या हैं, वो देख लीजिए। विजित्य, 3 क्रियाएं हैं इस श्लोक में। विजित्य पहली क्रिया, दूसरी ज्ञात्वा दूसरी क्रिया, समनुय भूय ले गया ये तीसरी क्रिया। हो गया? 3 क्रियाएं हैं, विजित्य, ज्ञात्वा, समनुभूय। इसलिए यह श्लोक साधक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए पहली पंक्ति क्या थी? जाओ साधक आदौ उस ज्ञान के लिए जिसकी बात पहले श्लोक में कही गई, उसके लिए क्या करो? विजित्य, जीत हासिल करो। देखो जी, कहाँ करो? बोले आदौ, सबसे पहले करो। किस पे हासिल करूं? किस पे हासिल करूं? कैसे हासिल करूं? ये पंक्ति देखिए। विषयान मद मोह राग द्वेष शत्रु गणम, एक है पद। यह पंक्ति समझ में आई या नहीं? इसका सबसे अच्छा तरीका है आंख बंद करके उन चीजों को बोला जाए, और अब आप देखो कि आपके मानस पटल पर क्या चीजें उभरती हैं। आंख बंद करके बोला जाए, विषयान मद मोह राग, यही है, द्वेषादि शत्रुगणम। अब यदि बौद्धिक ज्ञान हुआ होगा, अपनी अपनी देखो अभी नसें पकड़ लेना आप, क्योंकि आप सुन चुके हो ये। यदि बौद्धिक ज्ञान आपको हुआ होगा तो आपके सामने क्या होगा पता है? ये सब शब्द नाचेंगे और कुछ नहीं होगा, आपको कुछ याद आने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान हुआ था सुनते समय वो कैसा था पता है? बुद्धि का था। लेकिन यदि आपने प्रैक्टिकल सुना होगा तो आपके सामने वो सब तथ्य क्या होने लगेंगे? नाचने लगेंगे। पहला, सबकी जो जड़ है वो विषय है। कभी मैंने आपको सुनाया होगा, किसी संत को मैं सुन रहा था, महाराज जी की थी, बोले महाराज विषय तो विष के समान है। पंक्ति क्या बोली छोटी सी? विषय तो विष है। अब बोले लोगों ने पूछा, ये महाराज आपने कहां से कह दिया कि विषय कैसा है? विष के समान है। बोले अमृत क्या करता है? अमृत और विष में क्या अंतर है? अमृत जीवन को क्या करता है? बचाता है। और जो विष है वो जीवन को, ये जितने विषय हैं ये व्यक्ति को परमार्थ की ओर से क्या कर देते हैं? मोड़ देते हैं। सरल सी एक बात है, व्यक्ति अध्यात्म में, परमार्थ में अपना मन क्यों नहीं लगा पाया? तो आप क्या कहोगे? किसी न किसी विषय में उसका मन क्या हुआ है? अटका हुआ। देखो किसके कारण? विषय के कारण। तो ये विषय क्या बन गया?
देखो विष बन गया कि नहीं, विष्णवंती थी विषय, ऐसा भी परिभाषा दी गई। जो आपको सच्चाई जानने से रोके वह विष ही है, सच्चाई के मार्ग पर न चलने दे वह विष ही है। शुरुआती दौर में वो अच्छा लग सकता है, लेकिन ध्यान रखना विष तो विष ही रहेगा, चाहे अभी पिए, चाहे रात में पिए, चाहे कल पिए। उस विषय का भोग करने पर व्यक्ति को कभी शांति नहीं मिल सकती, मतलब उसका दुष्परिणाम जीवन में जरूर आएगा। मैं इसीलिए कई बार आपसे कहता हूं, यहां देर है, देर नहीं है। मतलब एक एक पाई का हिसाब वह जो ईश्वर है वो आपसे बराबर लेता है। मैं आपसे बताऊं, छोड़ता नहीं आपसे। बताऊं, हमको लगता है कि भूल गया, या हमको लगता है कि मैंने उसको बेवकूफ बना दिया, लेकिन वो उसका बड़प्पन है कि थोड़े समय के लिए आपको बचपने करने के लिए क्या करता है, वो छोड़ देता है। फिर कहता है ये जितना तुमने किया इसका सूद समेत मैं क्या करूंगा। फिर भगवान को लोग बोलते हैं भगवान बड़े कठोर हैं। अच्छा, और जब देता है तो कैसा देता है, आप बोलते हो ये छप्पर फाड़ वाड़ के कुछ नहीं देता, ध्यान रखना, हाँ सूद समेत वापस भी लेता है। ये है ईश्वर, शासक है वो। सोचना, शासन करने वाला व्यक्ति पागल नहीं होता। ये जितनी चीजें ये परमार्थ में जाने से रोकने वाली सिर्फ एक चीज है, वो है विषय। अब विषय मतलब क्या है, विषय मतलब क्या, विषय को विभाग करो जरा। 5 चीजों से ज्यादा विषय नहीं हो सकते। देखो जी, यह है शंकराचार्य जी का ज्ञान। यदि व्यक्ति अटका होगा तो शब्दों में अटका होगा, यदि व्यक्ति अटका है तो दृश्यों में अटका है, यदि व्यक्ति अटका है तो जीभ में अटका है, यही सब तो है। यदि अटका है तो स्पर्श में कहीं अटका है। ये 5 विषयों से, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, छठा विषय आप बता दो कोई दुनिया का। सोचो जरा आप, एक कोई छठा विषय बता दो जो व्यक्ति भोगता है। सोचो, अच्छा इंक्वायरी करने में क्या जाता है, छठा विषय बताओ आप इन 5 के अतिरिक्त। किसके? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये छठा कोई विषय? प्रशंसा होना और अपमान होना, ये किसका कमाल है? शब्द का। ये शब्द का कमाल। शरीर का स्पर्श कठोर है, मुलायम है, ये ऐसा है, ये खुरदुरा है, ये किसका है? स्पर्श। ये जितने ये झगड़े हैं ये किसके कारण? रूप। व्यक्ति की घरेलू समस्याएं किसके कारण? रस। रस मतलब जीव। यदि गृहस्थ के घर में लड़ाई होती है भोजन के पीछे तो उसका कारण क्या है? रस। शंकराचार्य जी कहते हैं 5 परमार्थ में बाधक है। हो गया ना? अच्छा, व्यक्ति को मद आने का कारण कोई ना कोई विषय है। सोचो, मद मतलब क्या? मद मतलब, मुझे अब तक जो समझ में आता है, मैं अपने दिमाग में ऐसा ऑक्यूपाइड हूं, मतलब मैं ऐसी वृत्तियों से घिरा हूं कि मैं सत्य को नहीं देख सकता। तो आप क्या बोलते हैं? व्यक्ति मद में क्या है? चूर है। अब मद में चूर है क्या मतलब? चल तो रहा है,
इसके मस्तिष्क में इतनी सारी चीजें ऐसी भरी हैं कि ये व्यक्ति आंख खोल कर भी सत्य को नहीं देख पा रहा है। जब आपको सत्य चीजें न दिखें, वास्तविकता क्या है ये नहीं समझ में आवे, तो समझ लेना किसी न किसी विषय के कारण आपको क्या हुआ है, मद है। फिर से बोल रहा हूं, मद बिना विषय के हो नहीं सकता। छोटी छोटी बातें हैं, ये व्यवहार की बड़ी काम की है। आपसे बताऊं, बिना विषय के मद हो नहीं सकता, बिना विषय के मोह हो नहीं सकता। आगे बढ़ ले सीरीज। यदि राग है, हाँ, तो कोई ना कोई विषय जरूर है। बिना विषय के राग नहीं हो सकता। उदाहरण उदाहरण दें। गाढ़ी नींद के समय व्यक्ति के पास विषयों का क्या है, अभाव है। ठीक है, तो गाढ़ी नींद में न तो वो किसी से राग करता है, हाँ, न तो किसी से, क्यों नहीं किया उसने, क्योंकि उसके पास विषयों का अभाव है। लेकिन जैसे ही वो उठा तो विषय क्या हो गए उसके पास, तो उसने चालू क्या कर दिया, राग और द्वेष, राग और द्वेष, राग और द्वेष। अच्छा, और सरल भाषा में आपको, राग और द्वेष मतलब फिलोसॉफिकल बातें नहीं करके, व्यवहारिक बातें करके। राग और द्वेष मतलब क्या, लाइक्स एंड डिसलाइक। ठीक है, ये चर्चा मैंने आपसे की। क्या कोई व्यक्ति लाइक्स एंड डिसलाइक को मना कर सकता है? ध्यान रखना, कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि मुझे सब चीजें पसंद है, तो व्यक्ति झूठा है, हो नहीं सकता। हर व्यक्ति को कुछ चीजें पसंद हैं, और जैसे ही आपने कहा कि कुछ चीजें पसंद हैं, तो वैसे ही कुछ चीजें अपने आप नापसंद तो बन गई। इसी को बोलते हैं राग और द्वेष। मतलब इसको समझना, जब से व्यक्ति पैदा हुआ है, एक छोटा सा बच्चा, उसकी भी कुछ चीजें लाइकिंग हैं और कुछ चीजें उसको तो सिखाया नहीं है आपने। अब बहुत संभल के ये बातों को सोचना है, ऐसे मत सोचना कि ये सब कह दी गई। क्या मैं जीवन में लाइकिंग और डिसलाइकिंग को खत्म कर सकता हूं? सोच के देखो। भले आप ज्ञानी होवे, मैं कह रहा हूं ज्ञानी होवे, ज्ञानी के बगल आप बैठ के नॉनवेज खाओ, किस ज्ञानी को पसंद आएगा आप बताओ? सोच के देखो आप। इसका मतलब उसको वो चीजें डिसलाइक हैं, तो कुछ चीजें क्या है, आप उसके बगल बैठकर आप शब्दों का प्रयोग करिए, किसको पसंद आएगा? इसका मतलब कुछ चीजें पसंद हैं, फिर कुछ चीजें, ये जीवन भर चलता रहेगा ये चीजें। अब मूल जो मुद्दे की बात है सुनो, मेरे जीवन में निर्णय लेने वाली चीजें लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं होनी चाहिए। ये प्रमुख बात है, इसलिए इतनी भूमिका बांधी है। ध्यान से इस चीज को समझिएगा। मुझे जीवन में क्या करना है, इसका निर्णय मेरी लाइकिंग और मेरी डिसलाइकिंग नहीं करनी चाहिए। इसको और सरल शब्दों में क्या बोलोगे?
और सरल शब्दों में क्या बोलोगे? हाँ, इच्छा परायण जीवन नहीं होवे। लोग क्या बोलते, मेरी इच्छा हुई तो मैंने कर लिया, मेरी इच्छा नहीं हुई। आपकी इच्छा तो गलत चीजों की भी होगी, तो आप क्या करोगे? फिर वो चीज करोगे। किसी की इच्छा दवाई पीने की नहीं है, किसकी इच्छा है दवाई खाने की, लेकिन दवाई, तो इसका मतलब अनिच्छा होते हुए भी वह जीवन के लिए उपयोगी है। इस वाक्य को खूब जरा मनन करें, रमण करें इस बात में। मेरे जीवन का जो एक मोटिवेटिव फैक्टर होए, बार बार कह रहा हूं, यही गड़बड़ी हो रही है हम लोगों से। हमारे जीवन में जो निर्णयात्मक तत्व होवे, डिसीजन लेने वाली जो चीज हो, वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग से ना होवे, फिर निर्णय नहीं ठीक हो सकता। हमारी तो निर्णय हमारी पसंदगी और नापसंदगी पर है। तो फिर आप राग द्वेष के चक्कर में तो फिर फंसोगे ही फंसोगे। फिर निर्णय लेने का आधार क्या हुए? है ना, मैं वो कार्य करूंगा जो मेरा कर्तव्य कहता है, चाहे मुझे पसंद आवे और चाहे मुझे पसंद ना आवे। इच्छा से ऊपर गया है जीवन कि नहीं गया? इसी को मैंने पिछली बार बोला होगा, इच्छा परायण जीवन, और इच्छा परायण जीवन से ऊपर एक जीवन है, उसको बोलते हैं कर्तव्य परायण जीवन। और मुझे पता नहीं कि आपने इस पे कितना मनन किया। खूब अच्छे से सोचिए इस पे, ये दोनों क्या कहना चाहते हैं। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ, भगवान ने बोला ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है। यदि व्यक्ति यहां पैदा हुआ है, ठीक है, यदि व्यक्ति पैदा हुआ है, जन्मा है, तो उसका यहां राग और द्वेष होना स्वाभाविक है, सहज है, होगा ही होगा। राग द्वेष मतलब लाइक एंड डिसलाइक। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, अर्थे मतलब विषय, इंद्रिय और इंद्रिय के विषय, इसमें राग द्वेष तो होगा ही होगा। व्यवस्थितौ, स्थितौ, स्थितौ मतलब स्थित है। कैसे स्थित है? बोले अच्छी तरीके से स्थित है। कितना बड़ा सच भगवान सामने रखते हैं। हर साधक के सामने उसके लिए लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग की चीजें इस जीवन में विराजमान है, कोई भाग नहीं सकता। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है वही रहस्य है, वही लाइन है। तो बोले क्या करें? होने के बावजूद, क्या होने के बावजूद? लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग होने के बावजूद तयोः न वशमागच्छेत्, आप उनके वश में मत आइए। अब वश में मत आइए मतलब क्या? वश में ना आने का मतलब क्या? मैं उनके अधीन रहकर फैसला नहीं करूंगा, इन्फ्लुएंस में नहीं आऊंगा। हो गया? वश में आने मतलब मैंने अपने निर्णय को किसी के अंदर क्या कर दिया? रख दिया। इसका मतलब आप उसके वश में। तयोः खत्म नहीं करने को कहा गया है, सावधानी से देखना। खत्म तो हुए ही नहीं राग द्वेष, न होंगे। लेकिन एक काम कर सकते हो, न वशम आगच्छेत, मैं जीवन का निर्णय है, हाँ
लाइकिंग और डिसलाइकिंग के आधार पर नहीं लूंगा। मान लो किसी व्यक्ति को स्त्री नहीं पसंद है, लेकिन वो ये कह दे कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलूंगा, तो ये क्या हो गया? इसका मतलब आप किस में आ गए? अपनी जो जो इच्छा थी उसके वश में आ गए। लेकिन आपको करना क्या पड़ेगा? ऐसा ही तो किया ना वृंदावन में उस संत महाराज ने, स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध है। ये क्या है? ये आपकी लाइकिंग हो सकती, उसका स्वागत है, और ये आपकी डिसलाइकिंग हो सकती, ये भी स्वागत है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यही सच है। समझना जरा क्या कहा गया है। ऐसे व्यक्ति को शेर का सवा शेर जरूर मिलेगा, ये हो नहीं सकता। आप आगे बढ़िए, सवा शेर मौजूद है, आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग को गिराएगा। मेरे जीवन के निर्णय लेने में मेरी लाइकिंग और डिसलाइकिंग आड़े नहीं आनी चाहिए। ये काला है या गोरा है या मोटा है या ब्राह्मण, ये साधु है कि ये गृहस्थ, नो, ये निर्णय लेने में आड़े नहीं आना चाहिए। तो निर्णय लेने में फिर क्या हो, क्या सही है क्या गलत है, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा लगे, हाँ, और चाहे अच्छा, उसी का नाम कर्तव्य है। इसीलिए मैं उस दिन भी कह रहा था, ड्यूटी कहते ही आपको गवर्नमेंट का याद आता है, तो ड्यूटी पर जा रहे हैं। अब ड्यूटी पर जब वो व्यक्ति जाता है तो उसका चेहरा कैसा रहता है? तो बड़े प्रसन्नता से जाता है, एक डिब्बा लटका के बेचारा। अब वो जो सरकारी कर्मचारियों का, वो तो निकल गया होगा ना, और 5-6 बजे फिर से क्या करेगा वो? किसका मन होता है कि वो सर्दी में जाए? लेकिन उसको जाना पड़ेगा। क्यों? जिस पुलिस वाले की ड्यूटी होगी उसको बैठना पड़ेगा ना। जिस आर्मी वाले की ड्यूटी होगी -30 डिग्री पर, उसको तो इच्छापरायण जीवन है क्या वो? सोच के देखो आप। नहीं, मुझे पसंद इसलिए करूंगा, ये तो कोई बात नहीं होती, और मुझे नापसंद इसलिए नहीं करूंगा, ये भी कोई बात नहीं होती। ये सही है या ये गलत है, ये बात बताओ। इसलिए जीवन में जब निर्णय लेना हो तो अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग, मेरा कर्तव्य क्या है वो बताइए। व्यक्ति मेरे लिए प्रमुख नहीं है, मेरे लिए व्यक्ति प्रमुख नहीं हो गए, मेरे लिए सत्य प्रमुख हो गए। क्या सच है क्या गलत है? वह तयोः न वशम आगच्छेत। क्यों? परिपंथिनौ, ये लोग चोर हैं। कौन चोर है? राग और द्वेष। क्यों चोर है? रास्ते के जब भोजन लेके जाओ तो ये चुरा लेते हैं। साधक जो ऊर्जा लेके चला था, ये राग द्वेष व्यक्ति ऊर्जा को क्या कर गए? खा गए। राग में भी ऊर्जा चली गई और द्वेष में भी चली गई, और आप ठन ठन गोपाल। अब रास्ता कैसे सफर करेंगे? इसलिए देखो, फिर अब इसको और सरल में है। मेरे जीवन का प्रेरक तत्व इच्छा नहीं होनी चाहिए। व्यवहार में इसको जीना है। आपको पसंद आए और चाहे पसंद, भैया सच सच बताओ, किस साधु को भी अच्छा लगेगा कि 6-7 बजे उठे और पढ़ाए 8 बजे? किसको अच्छा लगेगा? और किसको ठंड में आना अच्छा लगेगा? सच से पूछ के देखो आप। लेकिन आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी ड्यूटी है। तो अब इच्छा चली किसी की, आप 1-2 दिन रेस्ट कर सकते हो, 3 दिन कर सकते हो, लेकिन अगर आपने दुरुपयोग किया तो आपका मन आपके ऊपर खुद हावी होगा। दुनिया क्या बताएगी? वो क्या कहेगा? बहुत हो गया। देखो, आप भी अगर ना जानबूझ के कोई सत्संग ना सुने और सब कुछ होवे
तो उसके मन का जो प्रेशर है वो उसके ऊपर क्या करने लगता है, तुमको जाना चाहिए, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। और एक दिन वो अंबार क्या हो गया, फूट गया। तो दूसरा क्यों निर्णय ले, मैं खुद निर्णय लूं ना अपनी चीजों का। तो मेरे जीवन का जो निर्णायक तत्व होवे वह क्या होवे, वह कर्तव्य परायण होवे। अच्छा, अब ये आखिरी बात, हो सकता है यही कर्तव्य कभी कभी आपको छोड़ना पड़े, ये भी देखना। शास्त्र ये भी कहेगा उस तत्व की प्राप्ति के लिए कभी कभी अपने धर्मों को, अपने स्वधर्मों को, अपने कर्तव्यों को छोड़ना पड़ता है। किसको, अपने कर्तव्यों को छोड़ोगे तब मिलेगा वो। किसको छोड़ूं, विहित कर्मों को छोड़ो। दिखाता हूं आपको दृष्टांत। रास पंचाध्यायी में महाराज ये ईश्वर की लीला आप देखो, वो बेचारी गोपियां इनके बांसुरी बजाने के कारण रात में सब कुछ छोड़ छाड़ के चली आई। ठीक है, अब जब इनके पास आई और बोले आपने बांसुरी बजाई इसलिए प्रभु आपके पास में आ गई। अच्छा, रात कैसी थी, अर्धरात्रि थी। अब भगवान क्या कहते हैं, तुम वापस चली जाओ। भला उन्होंने कहा क्यों चले जाओ, बोले तुम्हारे घर वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, जाति वाले क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे, ससुर क्या कहेंगे, इसलिए तुमको क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए। उन्होंने पूछा यदि इतनी चिंता थी तो तुमने बजाई क्यों, पहला प्रश्न ये है। यही था तो बड़ा सुंदर आप पढ़िएगा, और कभी ज्ञान की दृष्टि से पढ़िएगा, कौतूहल नहीं तो आपको मजा नहीं आएगा। तो उन्होंने एक संवाद किया, बोले ईश्वर की प्राप्ति किससे होती है, बोले जो व्यक्ति अपने जीवन को ठीक ढंग से क्या करे, जिए, उसी को क्या होती है, मतलब कर्तव्य करने से ही उस व्यक्ति को ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो उन्होंने बोला कि मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई प्रभु या नहीं हो गई आपकी, तो अब मेरे लिए कर्तव्य, बोलो जी, अब मैं कर्तव्य करके मिलेगा क्या मुझे, जो मिलना था वो तो मिल गया। सुंदर तत्व है, देखो आप, जिसके लिए कर्तव्य किया जाता है वो चीज तो मुझे मिल गई। जिस लिए आपने नाव ली और आप नाव पे क्या हो गए, किनारे आ गए, तब भी बोले नहीं नाव डूब जाएगी। अभी तो आप किनारे आ गए, उतर गए, लेकिन कोई व्यक्ति नाव से उतरना ही न चाहे तो आप क्या कहोगे। नाव तो इसलिए ली थी, क्या करो उस नाव को भी क्या कर दो, छोड़ने के लिए नाव ली थी, पकड़ने के लिए नहीं। लेकिन पकड़ो तब तक जब तक बीच में कैसी थी, मझधार। उसके बाद आपने नाव को भी क्या कर दिया। ये गोपियों का संवाद है। बोले उसी कर्तव्य की बदौलत तो आप मुझे क्या हुए हो, तो कर्तव्य जिस लिए किया जाता है, कर्तव्य का फल तो मुझको आज क्या हो गया, तो अब मेरे लिए कर्तव्य रह क्या गया, तो मैं क्यों जाऊं। सोच के देखो आप, बहुत ही यही व्यक्ति को कहा जाता है कि संध्या करो, चोटी बांधो, सूर्य को अर्घ्य दो, चंदन टीका लगाओ। यही ब्रह्मचर्य में नियम है। ये ब्रह्मचर्य जीवन है तो व्यक्ति शिखा, उपासना, ये किए बिना नहीं रहना चाहिए ब्रह्मचारी को। उसको जरूर है, उसका अन्न ही नहीं पचेगा। वही साधक को जब सन्यास मिला तो वही चीजें उससे क्या कर दी गई, छुटा दी गई। आप लो जी, जो कर्तव्य था वो कर्तव्य को क्या कर दिया गया। यदि अब वह उनको करता है तो वह कर्तव्य बाधक है। देखो आप कैसी व्यवस्था भगवान ने बनाई। वही कर्तव्य साधक था और वही कर्तव्य अभी बाधक है। इसलिए इसके भी फेर में नहीं पड़ना चाहिए। किसके फेर में, कर्तव्य के फेर में भी।
लकीर के फकीर मत बनो। फिर एक तीसरा जीवन है, वो आखिरी जीवन है, वो है था ईश्वर परायण जीवन। मैं वह काम करूंगी, वह काम करूंगा, चाहे मेरा कर्तव्य होवे, चाहे मेरा कर्तव्य ना होवे, चाहे लाइकिंग होवे, चाहे डिसलाइकिंग होवे, मेरा प्रभु उससे प्रसन्न है या नहीं। यह है आखिरी। ईश्वर परायण जीवन होवे मतलब मैं जिसके लिए काम कर रहा हूं वह व्यक्ति मेरे लिए क्या हो, प्रसन्न हुए। ये जीतने का एक अच्छी ट्रिक है। किसी को घर पे राज करना हो तो बहू क्या करती है, कोई खुश रहे या ना खुश, उसको उसकी परवाह नहीं, वो किसको पकड़ के रखती है। यदि उसका पति उससे प्रसन्न है और उससे उसकी पटरी खाती है तो व्यक्ति मन में निश्चिंत रहता है कि मेरा कोई कुछ भी बिगाड़ क्यों, क्योंकि जिससे मैं जुड़ी हूं वह व्यक्ति मुझसे जुड़ा है। इस जीवन में भी जिस चीज के लिए मैं सब आया हूं उससे तो मैं जुड़ा रहूं, वरना कर्तव्यों के हेर फेर में तो मैं खूब पुण्य पाप और पाखंड में सब चला गया जीवन, लेकिन पता चला जिसको खुश करना चाहिए उसको तो मैं खुश ही नहीं कर पाया। अब ये जानने की आवश्यकता है ईश्वर परायण जीवन मतलब क्या। टेक्निकल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।